अब बच्चों हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसका हमने बेसिक कर लिया है। जैसे फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल के ऊपर वह कैसे वर्कआउट करना है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं और क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको भेज देंगे। तो आज हमारा अब का जो टॉपिक है वो क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परम्यूटेशन। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप डिफरेंट एग्जांपल लीजिए। मैं पहले एक बड़ा ही छोटा एग्जांपल लेता हूँ ताकि हम उसको एलैबोरेट करके आपको समझा पाए। एक आप सपोज कर लो, किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम्पल तौर पे आपको पेन लेने हैं, ठीक है, और आप शॉप पे गए। शॉप पे दो बॉक्स पड़े थे आपके पास, आपके सामने। एक बॉक्स ये था, ठीक है, और एक बॉक्स जो है आपके पास ये था, ठीक है। अब इसमें पेन पड़े हुए थे। जो पेन है, एक मान लो आपके पास कंपनी ए के आपके पास जो पेन है वो पड़े थे, किसी भी कंपनी का आप सपोज कर लो, ठीक। ये पेन है आपके पास, ये कोई कंपनी बी है सपोज कर लो, ठीक है, कंपनी बी। और कंपनी ए के भी आपके पास पेन पड़े थे। तो यहाँ पे आप सपोज कर लो पेन ए है, ये पेन बी, ठीक है, ये पेन सी, ओके। ऐसे ही पेन मतलब ये कंपनी ए है, सॉरी, और पेन है इसमें बहुत सारे, हमें नहीं पता कितने पेन है। अगर हम एग्जांपल लें बड़ा शॉर्ट में, सपोज इसमें 4 पेन ही है, हमने 4 लिख दे, 4 पेन है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पेन पड़े हैं बॉक्स में वो 4 है, नंबर ऑफ पेन्स 4। और यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ पेन्स है वो 3 है, ठीक। अब एक स्टूडेंट कैंडिडेट शॉप पे गया, उसको एक पेन खरीदना है, ठीक, ओनली वन पेन, ओनली वन पेन वो लेना चाहता है। तो ये कंपनी ए था, कंपनी ए है, तो इसमें 4 पेन है, तो मैं इनका नाम ले देता हूँ, जैसे A1, A2, A3 और A4। मान लो 4 पेन हो गए ना कंपनी ए के। और कंपनी बी में कितने पेन है आपके पास? कंपनी बी में आपके पास 3 पेन है यहाँ पे। सपोज मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे पेन है B1, B2, B3, है ना। तो आपके पास 4 और 3 टोटल 7 पेन है आपके पास। कौन सी ऑप्शन है पेन लेने की? जब आप पेन लेने गए, आप ये हो सकता है कि A1 घर लेके आ जाएं, आप A2 लेके घर पे आ जाएं, A3 लेके आ जाएं, A4 लेके आ जाएं। अगर इनमें से नहीं तो B1, B2, B3, है ना, यही ऑप्शन है ना। इनमें से एक ही पेन लोगे ना, कोई भी एक। नाउ यू हैव 7 चॉइसेस टू पिक अ पेन, ठीक है। अगर आपको एक पेन चूज करना है, वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 7 चॉइसेस, ओके। तो देर आर 7 ways in which a pen can be selected. Therefore, a candidate can choose a pen. a pen मतलब एक पेन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। a pen in how many days? in 7 ways, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स वी हैव टू कैलकुलेट दिस वेज, कि अगर कोई टास्क हो रहा है तो उसको वे कितने वेज में वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। कि हमें आगे से स्ट्रिंग या चेन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी रूल हम सीखेंगे। अब दूसरी बात ये कि उसको 2 पेन लेने हैं। अब उसको 2 पेन्स लेने हैं, तो वन फ्रॉम कंपनी ए एंड वन फ्रॉम कंपनी बी। तो अब ये सोचो, कंपनी ए में से तो A1, A2, A3 और A4 में से एक पेन लेगा, और जो कंपनी बी है उसमें से वो B1, B2 और B3 में से एक पेन लेगा, है ना। इस तरीके से वर्कआउट होगा। तो अब उसको कितने पेन लेने हैं? उसको 2 पेन लेने हैं, ठीक है, फॉर वन फ्रॉम कंपनी ए एंड वन फ्रॉम कंपनी बी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ये बना है कि अगर वो कंपनी ए में से A1 लेता है, तो वो B1 भी ले सकता है A1 के साथ, B2 भी ले सकता है, तो A1 और B3 भी ले सकता है। बात समझाई? तो
ये भी एक पेयर बन गया आपके पास, ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना, है ना। वो डिपेंड करता है कंपनी ए से कौन सा पेन लेता है, कंपनी बी से भी कोई और ले सकता है, तो इतनी चॉइसेस है उसके पास। सिमिलरली अगर हम वर्कआउट करें, हो सकता है वो कंपनी A1 में से A2 ले ले, फिर B1, फिर A2 B2, है ना। ये वाले पेन ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके, ठीक है। और ये भी हो सकता है वो A3 के साथ B1 ले ले, और A3 पेन के साथ B2 ले, और A3 के साथ B3 ले ले, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो A4 ले ले और फिर B1 आए, A4 के साथ वो B2 ले सकता है, A4 के साथ वो B3 ले ले। तो अब आपके पास देखो ये टोटल पेयर्स पॉसिबल है। ये तो आप ये सोचो कि थोड़े एलिमेंट थे 4 और 3, हमने ऐसे बना के चेक कर लिया, तो इस तरीके से कितने वेज होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये अब हम जो बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो टोटल वेज कितने आ गए आपके पास, 12 वेज। तो ये कैसे आए, देखो तो इसमें ऐसा हुआ कि भाई कंपनी ए और कंपनी बी, और यहाँ पे है टोटल, ठीक है। तो कंपनी ए में जो पेन है वो कितने हैं, वो है 4। कंपनी बी में कितने पेन है, 3। बात समझाई। आपको पेन चाहिए एक एक। अब कंपनी ए से पेन कितने चाहिए उसको, कंपनी ए से एक पेन चाहिए, कंपनी बी से भी एक पेन चाहिए, टोटल 2। तो ये बताओ कंपनी ए और कंपनी बी मिला के 2 बने हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ए अकेला अपने आप में एक टास्क कंप्लीट कर दे उसको 2 पेन लेने का, नहीं ना। उसकी चॉइस है कि वो कंपनी ए से एक ले ले, कंपनी बी से भी एक ले ले, तो उसने तब जाके टोटल 2 लिए हैं। जब एक स्ट्रिंग बन जाए, ऐसी एक स्ट्रिंग बन जाए, देखो एक पाथ बन गया आपका, ये पूरा जो पाथ है येलो हाईलाइटेड, इस पाथ की वजह से आपके पास 2 पेन इकट्ठे हुए हैं। मेरी बात समझाई। जब भी ऐसा केस होता है तो हम इसकी चॉइसेस कितनी होगी, फिर ये एक पेन जो लेने की चॉइसेस कितनी होगी, 4। बी पेन लेने की चॉइसेस कितनी होगी आपके पास, यहाँ पे आ गई 3। तो जो टोटल चॉइसेस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3, यानी कि टोटल 12 उसके पास वेज होंगे 2 पेन लेने के, फ्रॉम कंपनी 1 कंपनी बी। तो अगर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों मिलके टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना है थिंग्स को, ठीक है। तो अब ऐसा भी पॉसिबल था कि हो सकता है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन जाएं, तो फिर एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, हम उसको ऐड कर देते होते हैं। आगे करेंगे ऐसे एग्जांपल। पहले मैं इसी तरीके के एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज अगर हम बात करें, कोई शॉप पे गया, तो उस पे एक बॉक्स था, उसमें 12 कॉटन साड़ी है, ठीक है। और एक उसने बॉक्स अलग से बनाया हुआ था, मतलब एक कोई डिस्प्ले बॉक्स बना रखा था, उसमें 10 सिल्क साड़ी थी आपके पास, ठीक है। मेरी बात समझाई। तो अगर किसी को 1 साड़ी सिलेक्ट करनी हो, है ना, 1 साड़ी सिलेक्ट करनी हो, तो उसके पास थी या तो वो कॉटन की सिलेक्ट करेगा, और या फिर वो सिल्क की करेगा। तो और आ गया तो ऐड करेंगे, तो जो टोटल वेज बनेंगे ना आपके पास, जो टोटल वेज बनेंगे, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बनेंगे, वो 10 + 12 यानी कि 22 वेज में 1 साड़ी ही कैन चूज। बट अगर उसको 2 साड़ी चूज करनी हो, 2 साड़ीज, ठीक है, तो 2 साड़ीज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 12 इंटू 10 करना पड़ेगा, यानी कि 120 वेज। उसका कारण ये है कि उसको दोनों में से कुछ ना कुछ चूज करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों में से कुछ ना कुछ चूज करना है, ठीक है ना, दोनों बॉक्स में से। तो उसको क्या करना है, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 1 कॉटन साड़ी इंटू नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 1 सिल्क साड़ी, ओके। तो टोटल हो गए 120 वेज। ये 120 वे कैसे बनेंगे, अब कॉटन साड़ी है उसको मैं C1 से लेके C12 तक कर दूंगा, सिल्क को मैं S1 से लेके S10 तक लिख दूंगा। जब उनके पेयरिंग करेंगे तो वो 120 बनेंगे, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में था, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल जो रोज है 2 3 4 बनी थी, और जो वर्टिकल है वो 1 2 और 3।
ये 4/3 बन गया ना, टोटल 12 बन गए काउंट करेंगे तो आप, ठीक है, बात फॉलो करके। तो उसी तरह के नीचे तो हम बहुत लंबा है उतना बड़ा नहीं बनाना चाहेंगे, ऐसा नहीं मैं कहूँगा बना नहीं सकते, बहुत लेंथी है और हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 50 या 100 आर्टिकल्स की बात हो तो वो टेबल बनाना, उसको रो एंड कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, लेंथी प्रोसेस है वो। तो ये वे बना है, काउंटिंग प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं। और इसके लिए एक बड़ा छोटा सा एक कॉमन एग्जांपल और लेके चलते हैं। सपोज एक एग्जामिनेशन हॉल है आपके पास, एक एग्जामिनेशन हॉल है, इट हैज 4 रूम्स, ठीक है, सॉरी 4 डोर्स नॉट रूम्स, ओके, 4 डोर्स हैं। अ स्टूडेंट कैन एंटर द हॉल फ्रॉम एनी डोर, 4 डोर है ना, उनमें से किसी भी डोर का यूज करके ही और सी कैन एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट जिस डोर से वो एंटर किया उससे एग्जिट नहीं कर सकता। मींस जिस डोर से वो एंटर करेगा उसके अलावा जो 3 डोर्स हैं उनमें से एग्जिट करेगा, सेम डोर से एंटर और एग्जिट दोनों नहीं हो सकते। तो इसका मीनिंग ये बना कि इफ वी हैव एन एग्जामिनेशन हॉल ऑफ दिस टाइप, इट हैज 4 रूम्स, ठीक है, सॉरी 4 डोर्स, तो 4 पार्टीशन मैंने कर दी। तो इस डोर से अगर वो एंटर करेगा तो एग्जिट कितने से करेगा, 3 से कर सकता है, बात समझाई। तो मैं इसको अगर लिख दूं D1, D2, डोर 3 एंड डोर 4, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो डोर 1 से एंटर करता है तो एग्जिट वो करेगा डोर 2, डोर 3 या डोर 4 से, यानी कि ये उसका कॉम्बिनेशन बन सकता है इस तरीके से कि एक से एंटर किया तो बाकी 3 में से किसी से भी आ सकता है। ऐसे ही वो D2 के साथ करेगा, ऐसे ही D3 और ऐसे ही D4। क्लियर? तो अब आपके पास करने क्या है, इसमें वर्किंग कैसे करनी है आपको, आपको वर्किंग ये करनी है कि अ कैंडिडेट कैन एंटर, अ कैंडिडेट कैन एंटर एग्जामिनेशन हॉल इन 4 वेज, ठीक है ना, और एग्जिट कितने वे में करेगा, 3 वेज में। बात समझाई भाई? देखो वो एंटर तो किसी भी एक डोर से कर सकता है ना, ही हैज 4 चॉइसेस टू एंटर द रूम, बट एग्जिट करने की चॉइस कितनी है, वो 3 है। तो एंट्री और एग्जिट का ये जो प्रोसेस है ये कितने वे में हो सकता है, तो आपके पास जो टोटल वेज बनेंगे वो बनेंगे 4 इंटू 3 यानी कि 12 वेज। क्लियर हो गया? एक और हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग। सपोज यू हैव अ कार्डबोर्ड और एनी पेंटिंग, कुछ भी आप सपोज कर लो, कोई सिग्नल भी हो सकता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्टीशन है, एंड आपने इसको क्या करना है, सिग्नल की तरह यूज करना है सपोज, ठीक है। तो सिग्नल के लिए आपको 2 कलर चाहिए, डिफरेंट कलर दो, वन अबव अनदर या एक के वन साइड बाय अनदर, ठीक है। तो टोटल जो कलर्स हैं आपके पास वो कितने हैं, वो सपोज कर लो 4 है। तो ये पार्टीशन 1, ये पार्टीशन 2। तो ये जो पार्टीशन 1 है इसको पेंट करने के लिए कितने कलर अवेलेबल है आपके पास, सबसे पहले आपके पास इसके लिए 4 कलर्स है ना। अब डिफरेंट सिग्नल बनाने के लिए जो कलर हमने यहाँ पे यूज कर लिया वो हमने यहाँ पे यूज नहीं करना। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई दूसरे कलर से इसको पेंट करना है, सही बात है ना, ताकि एक सिग्नल बन जाए। अगर हम सेम कलर से करेंगे तो सिग्नल थोड़ी हो, तो अब बात समझे, तो सिंगल कलर बन गया। आपको यहाँ पे बोलना है ना कि 2 कलर यूज करने हैं, तो जो कलर हमने पहले पार्टीशन में यूज कर लिया उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो पहले के तो आप किसी भी 4 में से किसी भी एक में कर दो, कोई भी 4 कलर्स है ना उनमें से कोई भी एक कलर ले लो। तो दूसरे को कलर करने के लिए कितने रह गए, 3।
तो इसके लिए कितनी चॉइसेस आपके पास? 3 कलर्स। बात समझाई? तो जो टोटल वेज होंगे आपके वो क्या रहेंगे? जो टोटल वेज है वो कितने रहे? 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो आप 12 वेज में या 12 आप ऐसे सिग्नल बना सकते हो विद डिफरेंट कलर्स। क्लियर? ये रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं मैं, फिर आप मेरे को बताओ किसी को डाउट है तो बच्चों। अब जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की जब भी बात होती है तो नंबर्स में डिजिट्स की बात होती है, और जो टोटल जो डिजिट्स है वो क्या होंगे? वो 0 से लेके 9 तक होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 10 होंगे। इफ देयर इज नथिंग मेंशन, तो हमें जो यूज करने हैं वो 0 से लेके 9 तक यूज करने हैं डिजिट अपने आप, ठीक है, बिना किसी से पूछे। हाँ, कई बार गिवन होते हैं डिजिट कि इन्हीं डिजिट का यूज करके नंबर बनाओ। जैसे कि मैं अब ना एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी 3 डिजिट ओके numbers can be formed using the digits। अब मान लो आपके पास 2, 3, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये इतने डिजिट्स हैं, बस इन्हीं का यूज करना है, कह रहे हमने। हमने 0 से जो 9 है ना, सबका यूज नहीं करना। बस 2, 3, 5, 6 और 7, ओनली 5 डिजिट्स आर देयर जिनका यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो एक तो सिंपल बात ये हो गई कि आप इनका डिफरेंट 3-3 पेयर लेते जाओ, 3-3 का और नंबर बना बना के देखते जाओ। तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत का काम है एंड लेंथी प्रोसेस है। तो इसको करने का एक सिंपल सा जो टैक्ट है वो ये है, जब हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर की, तो उसमें आप 3 बॉक्सेस बना दो। अब 3 बॉक्स बना दिया आपने, तो आपको पता है इसमें एक तो होता है यूनिट प्लेस, पता है ना सबको, एक होता है टेंस प्लेस और एक होता है 100 प्लेस, ठीक है। तो इसको साफ साफ लिख देते हैं। हंड्रेड प्लेस, टेंस और यूनिट प्लेस, जिसको आप वंस प्लेस भी कह देते हो, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू फिल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट, मिडल, देन लास्ट, इफ देर इज नो कंडीशन इम्पोज्ड, जैसे कि इवन नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय समथिंग, ऐसे नंबर ना दिए हो, देन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, कंडीशन देर की है, देन स्टार्ट फ्रॉम राइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके। अब इसमें देखो, जो 100 प्लेस डिजिट है और फिर उसके बाद टेंस प्लेस आता है, उसके बाद यूनिट प्लेस आता है। जैसे मैं कहता हूँ 253, ऐसा नंबर, ठीक है, 652, एक ये भी नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे वो 2, 5, 2, 3, 5, 6, 7 से ही तो बने हैं। बात समझाई? तो अब हम बताना चाह रहे हैं भी कितने नंबर होंगे। आप देखो दो बातें हैं कि जो 100 प्लेस है, जो 100 प्लेस है कैन बी फिल्ड अप इन कितने वेज होंगे भाई? 5 वेज, क्योंकि 5 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। तो टोटल तो हमारे पास 5 थे, उनमें से एक यूज कर लिया, वो चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, एक यूज कर लिया, हमें नहीं पता कौन सा यूज कर लिया, हमने एक यूज कर लिया। उसके बाद 100 के बाद कौन सा आता है? टेंस प्लेस आता है। तो टेंस प्लेस कैन फिल्ड अप इनटू 4 वेज, ओके। उसके बाद आता है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस कैन फिल अप इनटू 3 वेज, ओके। तो इसका मतलब ये था कि जो टोटल डिजिट्स है वो कैसे, मतलब टोटल जो नंबर्स वो क्या बनेंगे, ये बन गया आपके पास 5 वेज, ठीक है, 4 वेज एंड 3 वेज। जो टोटल है वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 60 वेज। 60 वेज का मतलब यहाँ पे 60 नंबर्स बनेंगे आपके। तो यानी कि जो टोटल नंबर्स हैं वो क्या बनेंगे आपके पास? टोटल जो नंबर्स है वो क्या बन गए? वो 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 60 नंबर्स बन गए 3 डिजिट,
कितना सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको नंबर बनाने पड़े तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 4 3 5 ways और 10 in 4 unity in 3 and the total numbers will be multiplication of all these। ठीक है, अब बात इसमें एक कंसेप्ट ये हुआ कि जो अभी हमने यूज किया है कि जो डिजिट्स हैं, है ना, वो रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डिजिट रिपीटिशन, ओके, एंड नॉन रिपीटेड, क्लियर है ना, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब रिपीटेड का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि हम 555 बना दें, एक डिजिट को आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है, बट जब तक मेंशन ना हो आपने नॉन रिपीटेड लेके चलने हैं, डज नॉट रिपीट, जो डिजिट्स है वो आपके रिपीट नहीं करेंगे। मेरी बात फॉलो कर गया? ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जो डिजिट्स हैं वो नॉन रिपीटेड है ना, जब तक ना कहा जाए वो नॉन रिपीटेड ही रहेंगे, क्लियर है, हमने रिपीटेड नहीं लेने। देखो, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, सपोज मैं यूं कहता हूं, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब ये था कि आपके पास 2 3 5 6 और 7 ये था ना डिजिट आपके, मान लो आप 3 डिजिट है, ठीक, तो 100 प्लेस नाउ कैन बी फिल्ड अप इनटू 5 ways, सिंस डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो अगेन दोबारा फिर आपके पास 5 चॉइस है, फिर आपके पास 5 चॉइसेस है, नाउ वी हैव 125 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। ये कब है? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अगर आपको ये वर्ड नहीं लिखा ना, रिपीटेशन इज नॉट इज अलाउड, तो वो हमने नॉट अलाउड ही लेके चलना है, क्लियर है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। मेरी बात समझाइए बच्चों। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। हाउ मैनी 4 digit numbers can be formed, okay, using the digits मान लो 1 3 5 6 7 8 and 9, ठीक है, repetition is not allowed, repetition is not allowed, ठीक है, ये बताओ। अच्छा एक बात बताइए, कौन जवाब देगा? इफ डिजिट्स आर नॉट गिवन, अब मैं कौन से डिजिट की बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सपोज आपके पास ये डिजिट नहीं दे रखे, तो फिर क्या करेंगे आप भाई? सर 0 से 9 तक का लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी आपको कि पेपर में बैठ के टेलीफोन करके कि बताओ जी कौन सा डिजिट लें? नो सर। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे। चलो करो फटाफट, शाबाश, ये जो नीचे क्वेश्चन है करो। सर 840। दोबारा बोलो। 840। अब मुझे बताओ ये कैसे आ गया? सर क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 7 डिजिट्स, सारे 7 के डिजिट्स लग सकते हैं, ओके, फिर सेकंड अच्छा, प्लेस पे 6, फिर फिर थर्ड प्लेस पे 5, फिर फोर्थ प्लेस पे 4। वाओ, ये फोर्थ पे 4, तो ये फिफ्थ पे 5 है, ये प्लेस कौन से हैं? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस है या कुछ और प्लेसेस है? 1000, 100, 10 और वंस। ओके, गुड। तो ऐसा है बच्चों, आज तक का ये जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल ही करेंगे, मैं तुम्हें वर्कशीट भेज रहा हूँ, एक आप अटेम्प्ट करके कल दोपहर तक आप सबमिट करवा देना, ठीक है, अभी 15-20 मिनट में ग्रुप में आ जाएगी आपके पास।